कई ऐसे कामकाज आज भी सामने हैं जो पूरे तरीके से अधूरे हैं, जहां हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलना है। हम प्रयास कर रहे हैं परंतु वो अभी भी पूरे होने की तरफ जा नहीं पा रहे हैं। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनके साथ में संघर्ष चल रहा है। कई ऐसी जगह है जहां हम कामकाज कर रहे हैं परंतु लगता है कि इतनी घुटन है, क्यों इस तरह से कामकाज कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर रुके हुए हैं, कौन से हालात हैं जो हमको घेरे हुए हैं। ऐसी समस्याएं, ऐसी चिंताएं, ऐसी बोझिल स्थितियां, जीवन के कई पछतावे लगातार साथ साथ में चलते रहते हैं, जिनका समाधान व्यक्ति के पास आज और इस क्षण मौजूद नहीं होता। वो चाहे तो कुंठित होता चला जाए, वो चाहे तो कितना ही परेशान होता चला जाए, परंतु जीवन की गतिविधि ही ऐसी है, जीवन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो रुकने का नाम नहीं लेती। हम रुकते हैं तो गलती करते हैं, हम रुकते हैं तो अपने कर्म के साथ में कई बार अन्याय करने वाले होते हैं। हम रुकते हैं और मन के भीतर पछतावे लेकर आते हैं तो खुद को और ज्यादा भयाक्रांत और व्यथित करने वाले होते हैं। परंतु जब भी स्वयं को ये समझाते हैं कि ये जीवन की यात्रा है, ये रुकने वाली नहीं होगी, प्रत्येक क्षण हमको चलना होगा, प्रत्येक क्षण निर्णय लेने होंगे, प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करने की तरफ जाना होगा, स्वयं के स्वार्थ को तजकर कहीं न कहीं निस्वार्थ होने की तरफ भी जाना होगा। जब भी वो पछतावे, जब भी वो मन के भीतर की मलिनता, अटके हुए कामकाज के साथ में सतत प्रयासशील रहना होगा। ये बात मन के भीतर से निकालनी होगी कि वो कामकाज क्यों नहीं हो रहा है। हमें अपने प्रयास के साथ में ईश्वरीय आस्था को देखना होगा, हमें अपने प्रयास के साथ में सतत प्रक्रियाओं को देखना होगा, हमें अपने भीतर की अवस्थाओं के साथ में बारंबार ये देखना होगा कि ये यात्रा जा कहां रही है और किस तरह से चल रही है। व्यक्ति जब भी रुकता है और खुद को ये कह देता है क्या करेंगे, कहां पहुंचेंगे, सभी लोग कहां पहुंचे हैं, हम भी वहीं पहुंचने वाले होंगे, आखिरकार कहां ये यात्रा जा रही है। आराम से चलते हैं, इतने प्रयास कर लिए, कहीं पहुंच पाए क्या। जब व्यक्ति इस निराशा के साथ में होता है, यकीन मानिए जितनी आशाएं उसके सामने, उन सभी को धूमिल करने वाला होता है। आज इस क्षण किसी बड़े निर्णय की आवश्यकता है तो उस और जाना होगा। रुकना, थकना किसी भी अवस्था का नाम नहीं है। व्यवस्था जो ईश्वरीय है, व्यवस्था जो प्रकृति जनित है, व्यवस्था जो श्वासों के साथ में चल रही है, व्यवस्था जो आज हमको किसी भी कामकाज में अवस्थित किए हुए है, उसी के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयास करना ईश्वरीय आराधना का सबसे प्रमुख माध्यम है। और जब भी व्यक्ति इसको अस्वीकार करता है, वो सब कुछ अस्वीकार करने वाला हो जाता है और सिर्फ विद्रोह और आलोचना के साथ होता है। इसी वजह से सब कुछ यही चल रहा है। आशा भी, निराशा भी, विजय की अभिलाषा भी और असफलता की जो कुंठा है वो भी। परंतु इसके मध्य ही पुनश्चः निवेदन करूंगा, बारंबार चलता हुआ जीवन है, उसको स्वीकार किया जाए। अकेलापन है तो उसको एकांत में बदला जाए, असफलता मिली है तो उसको सफलता में बदलने का प्रयास किया जाए। आज संघर्ष है तो वहां कल हर्ष होंगे, ये बात बारंबार स्वयं को याद दिलाई जाए। यकीन मानिए वहीं से हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव अलग सिरे के साथ में निर्धारित होने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 14 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में है, अनुराधा नक्षत्र ये परिधि आधार है, तो वहीं मंगलवार रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शुरुआत मेष राशि के साथ में। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप स्वयं के लिए यहाँ पर व्यवस्थित गतिविधियों को देखने वाले रहेंगे। धनागमन में स्थिरता मौजूद है, परंतु खर्चे भी गाहे बगाहे साथ में खड़े हुए हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जिन सफलता के आयाम को आप लंबे समय से देखने की चेष्टा कर रहे थे, हासिल करने की ओर जाना चाह रहे थे, वहां पर भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच अब कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ में रह सकती है। ये याद रखिएगा कि यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर जरूर रखें। माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर आ रही चिंताओं के साथ में भी स्वयं को थोड़ा सा संभालने की जरूरत रहेगी। वृषभ राशि,
व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि रहने वाली होगी। तो वहीं पर कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने निकल कर आ रही है, पूरी ही प्रिपरेशन के साथ में जाइएगा, बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि सामने हो सकती है। आध्यात्मिक उजास मन के भीतर बहुत गहराई से प्रस्फुटित है। कुटुंबीजनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में निर्णय अनिर्णय की स्थितियों से बचकर चलने की जरूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ पर बने हुए हैं। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर भी आप यहाँ पर खुद के नाम को एक विशेष प्रगति के साथ में देखने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस के बेसिस को अपनाया जा सकता है। बिना रुके और बिना थके जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत यहाँ पर रहेगी। मिथुन राशि, सबसे पहले छोटी छोटी बातों में स्वयं के भीतर के विद्रोह से हटकर चलने का प्रयास कीजिएगा। नहीं होगा से हटकर प्रयास करने में क्या हर्ज है, ये एक मूल मंत्र आज अपना कर चलें। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को मोल्ड करना, कहाँ अपनी बात को किस तरह से रखना है और कहाँ रोकना है, ये एक मंत्र अपने साथ में अपनाइएगा। ये याद रखिएगा कि भाग्य का सहयोग भले ही आज नहीं हो, परंतु हमको लगातार प्रयास करके आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। अव्यवस्थित हैं कल और परसों जो बीते हैं उसकी वजह से, परंतु आज सामने है, हम व्यवस्थित होंगे। ये मूल मंत्र अपनाकर यदि आप चलते हैं तो काफ़ी हद तक स्थिरता सामने आती चली जाएगी। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, उसमें भी टेक्नोलॉजी को रिलेट करती हुई पोजीशन, जहां सर्विसेज के एक्सपोर्ट रहते हैं और जहां टेक्सटाइल को संबंधित कोई भी कामकाज के साथ में अपने हितों को साध कर जीवन को देखना है, वहां पर भी आप अपनी ऊर्जा को बहुत गहराई से अपनाते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है। हम बढ़ते हैं यहाँ कर्क राशि की ओर। सबसे पहले कामकाज के अंदर लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। जो लोग आपके साथ समर्पित रहे हैं, आप भी वही भाव उनके लिए अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। सर्वांगीण लाभ की व्यवस्थाएं आपके साथ में बनी हुई है। ये ही वो समय है जो धनागमन की श्रेष्ठता के साथ में जीवन को लेकर चल रहा है। ये ही वो अंतराल है जहां आध्यात्मिक चिंतन के प्रभाव के साथ में आपको एक अलग तरीके की बेहतरी मिलने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव किसी रिलेशन के साथ में है, आपकी ऊर्जा उस संबंध के साथ में देखते ही बनती है और इसी वजह से जो जुड़ाव है नैसर्गिक तौर पर वो और अधिक बढ़ता चला जा रहा है। ये एक बात बारंबार स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है कि जिन लोगों के साथ में आपको कामकाज आगे बढ़ाना है, आज पुनश्च है उनके साथ चर्चा करते हुए चलिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निर्णायक कार्यों का 50 से 60% तक का हिस्सा सुबह 10 से 11 बजे के पहले पूर्ण हो सकता है, बशर्ते कि हम अनुशासन के साथ में सुबह की यात्रा की शुरुआत करने वाले जरूर रहें। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर अटकाव और भटकाव से दूर हटकर यहां स्वयं को हम कितना व्यवस्थित कर पाते हैं, ये आप खुद को याद दिलाकर चलिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप नकारात्मकता के सिरे के साथ जुड़े हुए लोगों से जीवन को जितना दूर हटाकर देखेंगे, उतनी ही बेहतरी और निश्चल अनुगामी आधार आपके साथ में बने रहने वाले होंगे। ये मूल मंत्र आप अपनाइएगा कि भाग्य का सहयोग उस स्तर के ऊपर आपके साथ में मौजूद है जैसा आप चाहते हैं, परंतु वहां पर भी अपने कर्म की प्रतिध्वनि को निरंतर तौर पर महसूस करने की जरूरत रहेगी। बेसलेस फियर को हटाकर चलना, ये व्यवस्था यदि मन के भीतर रहती है तो अच्छा। वहीं किसी भी इंटरव्यू के आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, कोई भी कामकाज के सहजता के साथ पूर्ण होने की अभिलाषाओं को रखे हुए थे, ऐसी प्रवृत्तियों से हटकर चलें। सतत प्रवाह के साथ में संघर्षों को स्वीकार करने की जरूरत रहेगी। कन्या राशि, पराक्रम में वृद्धि है और जो भी संबंध यहां विकसित हुए हैं उनकी ओर से आपको और अधिक तारतम्य मिलता चला जा रहा है। यात्राएं सहज स्वीकारोक्ति के साथ में रहे तो अच्छा है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में अब पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। वहीं पर आत्मविश्वास यहाँ कुलांचे भर रहा है, यानी कि जो भीतर की अवस्था है वो व्यवस्थित होती चली जा रही है। वहीं आप मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डिजिग्नेशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो ये समय एक अलग मुस्कुराहट को बिखेर रहा है। लगातार अपनी ऊर्जा के भावों को अपने साथ लेकर चलिएगा। संबंधों के साथ में आज आप वो एक कद लेकर चल रहे हैं जहां से लोग आपकी बात को मानने और स्वीकार करने वाले रहेंगे।
बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। प्रथमतया धनागमन में वृद्धि, साथ ही साथ जिन लोगों के लिए आपके मन में एक मन मुटाव बना हुआ था उससे भी अब स्वयं को संभालने की जरूरत रहेगी। वहीं जो आप फाइनेंशियल बर्डन की वजह से परेशान थे लंबे समय से, डैया के इस अंतराल के बाद में अब जो समय सामने है वो आपको व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। ये याद रखिएगा कि रूटीन के अंदर आपने एक्सरसाइज को, किसी भी और ऐसी अप्रोच को शामिल करके रखा हुआ है जो बेहतरी दे रही है, तो उसको छोड़ने वाले हम नहीं हो। उसके साथ लगातार अपने जीवन के तारतम्य को और मन के भीतर के उजास को हम देखने वाले होंगे। ये बात स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो निर्णय अब हमने ले लिया है उससे इधर उधर नहीं होना है, लगातार उसके साथ में ही चलना है। वहीं जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ शिक्षा संबंधी क्रम के साथ जुड़े होते हैं वहां पर आप और अधिक व्यवस्थित होते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग लगातार आपके साथ में बना रहेगा। जो मन के भीतर छिन्न भिन्न होने वाले विचार लगातार आ रहे थे, ये भी कर जाएं, वो भी कर जाएं, उस व्यक्ति को ये कह जाएं, उन सब से हटकर पुनः निर्मलता के द्वार यहाँ निक्षेपित होते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में आपकी उद्योग निरत स्थिति लगातार आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। वहीं पर यह भी गौर किए जाने की आवश्यकता है कि जो मन मुटाव लंबे समय से परेशान कर रहे थे उससे हटकर अब आप जीवन को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखें और वहीं कोई भी व्यक्ति आपकी बात से बारंबार परेशान हो रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, वो असहज है, हम अपनी प्रवृत्तियों को बदलें। कई बार स्टाइल के साथ में नई पोजीशंस को इंट्रोडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ में ही आप चलते चले जाइएगा। और ये भी याद रखें कि जो कामकाज आपने अपने लिए अपना कर रखे हुए हैं उसके साथ में आप सतत प्रवाह को बनाकर रखने वाले रहेंगे। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। तो आप ये पाएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में बढ़ाकर चलने की जरूरत रहेगी। सिचुएशनली जितना अवेयर रहकर आप चलते हैं उतने ही बेटरमेंट अपने लिए यहां एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। अपने विजन के रिफ्लेक्शन के साथ में जितनी पॉजिटिविटी आप रखते हैं उतना आज अच्छा है। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है वो एक इमेंस पॉजिटिव अप्रोच को यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, परंतु जीवन उसके साथ जुड़ता है तो बेहतर आधार निकल कर आ सकते हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से जब सुखद खबरें आ रही हो तो हम अपने कामकाज से कुछ समय निकालकर उनकी प्रशंसा और उनके साथ में जो समय बिताना है उस ओर जरूर जाएं। खुशियां दुगुनी और चौगुनी होने लगती है, उसको मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट यहां पर रहेगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब मकर राशि की ओर। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहां पर बने हुए हैं। इसी के साथ में आपके लिए इंट्यूशन का जो एक पॉजिटिव बेस होता है वो भी अपने रिफ्लेक्शंस को लेकर चल रहा है। अपने शब्दों की मर्यादा के साथ में आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। भीतर जो भी तरीके की घुटन की स्थितियां थी उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं शनिदेव प्रधान राशि के जातक, वहां पर अपनी अप्रोच को आप कंटिन्यूअस बेसिस पर एस्टेब्लिश करें। ये भी याद रखें कि जो भी कामकाज आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर ही पूर्ण हो सकते हैं, उसके साथ में जुड़ने का जो भी प्रयत्न करना है, जैसे भी चलना है, वो एक बात स्वयं को समझाते रहें। मित्रों का आकस्मिक सहयोग आपको यहां पर दुर्बलता से एक तरह से सबलता की तरफ लेकर जाने वाला होगा और वहीं से सफलता के क्रम निर्धारित होते चले जाएंगे। ये स्पष्टता बनाकर रखिएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि, यहां पर आजीविका का जो माध्यम आप विकसित कर चुके हैं, अब पॉजिटिव इंडिकेशंस वहां पर रहेंगे। हृदय संबंधी रोगों से काफी हद तक संभल कर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप यहां पर अपने लिए क्रिएटिव प्रोस्पेक्ट के साथ में जो डेवलपमेंट देखना चाह रहे थे वो भी अब आपके लिए बने हुए हैं। ये याद रखे जाने की आवश्यकता रहेगी कि कामकाज के अंदर हम जो खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं अब उसके और बेहतर परिणाम सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि के जातकों को यह चाहिए कि आज एकांत में आप समय जरूर बिताने वाले हों। मन के भीतर की घबराहटें निर्मूल सिद्ध होने वाली रहेंगी। और वहीं ये याद रखिएगा कि पिता के साथ संबंधों को संभालने की पूरी आवश्यकताएं हैं और उसके साथ में ही जीवन चलता है तो और ज्यादा बेहतरी है। मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है।
पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी स्थान परिवर्तन निकल कर आता है, वहां जुड़ा जा सकता है। दोपहर के बाद के समय के बाद में व्यापारिक जीवन की भागदौड़ आपके नाम के मान और सम्मान को चाहूं और प्रगति देने वाली रहेगी। वहीं आध्यात्मिक सिरे मजबूती के साथ मन के भीतर बने हुए हैं। आप अपने निर्णय के साथ में जीवन की सारी स्थिरता को देखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं सता सकती है। जो भी प्लान अभी रिसेंटली फेल हुए हैं उसके साथ में क्या नई गुंजाइशों को जोड़ेंगे, एड ऑन करके कैसे चलेंगे, इस एक भाव को अपने भीतर तक अपना कर रखने की जरूरत यहां से सिरेबद्ध तौर पर आपके लिए रहने वाली होगी। ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आप व्यर्थ की चिंताओं के साथ जो स्वयं को घेरे बैठे थे जब चंद्रमा अष्टम भावस्थ स्थितियों में थे, उससे बाहर निकलकर आप एक अलग यात्रा के प्रतिमान को अब स्वयं के लिए सिद्धहस्त आधार पर देखते चले जा रहे हैं और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। तो ये था 14 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।